हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस लॉकडाउन के चलते मैं इस बार थोड़ी से हट के मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। तो आज 24 अप्रैल है और आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखते हैं कि इस बार इस पंचायती राज दिवस का असर किस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप सबको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, 1992 के 73वें अधिनियम अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ और तब से पंचायती राज के तहत गांव और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थागत बनाई गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है मुख्य रूप से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संविधान से 73वें संशोधन का असर अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अधिकारों का अपरिवर्तनीय रूप से बदलाव हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्यों के परामर्श के साथ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इस दिन पूरे जिलों में ग्रामीण स्तर पर खूब कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सरकार की योजनाओं पर चर्चा होती है, क्या क्या विकास हुए हैं, जो योजनाएं सरकार लागू की गई है वह ग्रामीण स्तर पर और जिले स्तर पर चर्चा भी की जाती है। तो क्या इस साल लॉकडाउन के चलते इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? और मैं ये भी बात करना चाहती हूँ कि जो योजनाओं की बात है, जो हम योजनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, उसको लेकर के साल भर में एक दिन का ये दिवस तो मना लिया जाता है, लेकिन क्या लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है? पंचायती राज की जो स्थिति है क्या सच में ये बदली है? हर साल जब ये दिवस मनाया जाता होगा, अब इस साल का जो भी हाल है आप जान ही रहे हैं। मैंने कुछ पहले की खबरें भी पढ़ी हैं जिसमें मैंने ये भी देखा है कि जो प्रधान है उनको सम्मानित भी किया गया है। कई गांव है जिनका ODF हुआ है उनको भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो साथियों इतना दयनीय है। आप सब जानते हैं किस तरह से ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर के लोग, गरीब लोग, आम जनता किस तरह से इस लॉकडाउन के चलते भूखमरी की कगार पर है। बाकी योजनाओं की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर लोगों को लाभ नहीं मिला है और लोग उससे जूझ रहे हैं। खैर, मैं ये नहीं कहूँगी, पंचायती राज दिवस है और इसको लेकर के जिस तरह की धारणा थी कि ग्रामीण स्तर पे योजनाएं लागू होंगी, उनको लेकर के चर्चा की जाएगी, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम होगा, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक शुरुआत हुई है और एक तरह से कि ग्रामीण स्तर के लोगों के अंदर कई सारी योजनाओं की जानकारी है और लोग उस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि योजनाओं को लोग जानते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन बहुत ऐसे गरीब और पात्र लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो साथियों, खैर पंचायती राज दिवस पर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो एक लंबी चर्चा हो सकती है। मेरी बहुत टिप्पणी और ओपिनियन भी इसे को लेकर के हो सकता है, लेकिन अब मैं आती हूँ आपके सवालों को पढ़ूंगी और उसके जवाब दूंगी। तो साथियों, एक खबर हमने चलाई थी 15 अप्रैल को। खबर ये थी, मैं बताना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड का जो चित्रकूट जिला है और चित्रकूट जिला के आप अगर पाठा क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पर ज़्यादातर कोल आदिवासी गांव में रहते हैं। हमने सोचा कि इस लॉकडाउन के चलते ग्रामीण स्तर पे और जो आदिवासी हैं उनकी क्या स्थिति है। हम गए कोयलिहाई गांव, वहाँ पर हमने जा कर के देखा कि लोगों की कितनी बुरी स्थिति हो गई है।
चूँकि उस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी क्या करते थे, क्योंकि उनके पास और कोई तो ज़मीन या कोई रोज़गार नहीं था, तो हमेशा से वो जंगल में जाकर के लकड़ी काटते थे और उस लकड़ी को ट्रेन में लेकर के चित्रकूट बांधा बेचने के लिए आते थे और उससे जो उनको पैसा मिलता था उस पैसे से वो अपना आटा भाटा या खाने पीने की सामग्री घर ले जाते थे और तब जाकर के पका के खाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है साथियों, इन लोगों की निवाला छिन गया। इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। इन आदिवासियों के पास न तो सरकार की कोई सामग्री पहुंच रही है खाने पीने की और ना ही इनके पास में खुद का राशन है। हमने देखा कि जो लोगों के पास बचा कुचा राशन बचा भी था उसको लोग बना के खा लिए हैं। कई दिनों हो गए हैं जिसमें से लोगों को सब्जियां और दाल तक नसीब नहीं हुआ। लोग नमक रोटी नमक चावल खा रहे या तो एक टाइम भूखे सो रहे हैं। इस वाली स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया है और इसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो मैं पहला सवाल पढ़ना चाहती हूँ। राकेश कुमार लिखते हैं कि की वजह से ये बीमारी आई है, हम गरीब ही इसकी सजा भुगत रहे हैं। तो राकेश जी, ये सवाल भेजने के लिए मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया बोलना चाहती हूँ और मैं आपके सवाल से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना आया ये सच में अमीरों के द्वारा लाई हुई बीमारी है। क्योंकि पहला केस जब भारत में पाया गया था, अगर हमारी सरकार उसी दौरान चेत जाती तो शायद भारत की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। जो अब इस कोरोना को लेकर के जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं बढ़ रही हैं और ये मामला हिंदू मुस्लिम के बीच भी बट गया है, लेकिन वो अमीरों की चर्चा जो हवाई जहाज़ से आए हैं, जो विदेश से आए हैं, जो कोरोना वायरस को यहाँ ला कर के जन्म दिया है, उसकी चर्चा शायद इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है और इसमें सच में पिस रहा है गरीब और मजदूर वर्ग। गांव का व्यक्ति जो बेचारा इससे कितना दूर है, इस लॉकडाउन के चलते उनकी रोजी रोटी छीन गई है, उनके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बीमारी जो अमीरों के द्वारा लाई गई है, वो लोग आज अपने घर में आराम से हैं, पूरी सुख सुविधा के साथ में, क्योंकि उनके पास में इतना सारा चीज़ें हैं, उनके पास में पैसा है, उनके पास में सुरक्षा है, उनके पास में खाने के लिए, तो उनको इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इससे जो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है वो है गरीब और मजदूर वर्ग। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन का लगना ठीक है हमारे देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए, और हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण स्तर पर जो गरीब है, जो मजदूर हैं, वहाँ तक राशन सामग्री पहुँचाई जाए। इस लॉकडाउन के चलते हमने एक और हटकर और बड़ी कवरेज की। हमने ये कवरेज किया कि जहाँ पर लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन के चलते सब लोग आराम की ज़िंदगी शायद कहीं ना कहीं जी रहे हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं है। हमने सोचा कि हमारे बुंदेलखंड में औरतों के क्या हाल हैं, औरतें इस लॉकडाउन के चलते क्या कर रही हैं, क्या उनको इस लॉकडाउन के चलते घर में आराम करने का समय मिला है या पहले जैसे काम चलता था वो लोग जो करती थी उस तरह की ही ज़िंदगी जीने को उनको मिल रहा है। तो हम गए ग्रामीण इलाकों में और हम जा कर के महिलाओं और पुरुषों से उनकी एक दिन की दिनचर्या पर बात करें। साथियों, ये जब हमने बात किया और जब महिलाएं अपने बारे में बताएं, बहुत ही सोचने को मजबूर हो गए। इस स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत सारे सवाल आए, तो सवालों के साथ में ही मैं आगे का जवाब देना चाहूँगी। इसमें जो पहला सवाल भेजते हैं जिनका नाम है नीलम मौर्य। नीलम मौर्य जी, आप लिखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। पुरुष अगर एक गिलास पानी खुद लेकर पीते हैं तो इसमें भी अपनी तौहीन समझते हैं। पता नहीं कब बदलेगा यह समाज, शायद बदलेगा भी या नहीं। अपने यहाँ की पुरुष औरतों को इंसान समझने लगे तो शायद बदल भी सकते हैं।
संवेदनशील हो जाएं तो शायद बदलेगा हमारा समाज। तो नीलम जी, पहली बात, इतना अच्छा सकारात्मक सवाल भेजने के लिए और लोगों को मजबूर करने वाला सवाल भेजने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे दिल की बात को छीन लिया है। इस तरह के सवाल बहुत कम लोग करते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो महिलाओं के पक्ष में अपनी बात को रखते हैं या दूसरे से भी सवाल पूछते हैं। तो ये बात सही है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है और वो सच में तौहीन समझते हैं, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि गाड़ी तभी ठीक से चलती है जब दोनों पहिया बराबर होते हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक पहिया के बल पर उस गाड़ी को घसीटने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो मर्द है वो तो अपनी मर्दांगिनी कहीं ना कहीं दिखाते ही, जो इस लॉकडाउन के चलते ही दिखा। जब हम स्टोरी कर रहे थे, जब हम महिलाओं से मिले तो महिलाओं ने सुबह 5 बजे जगने से लेकर के रात 10 बजे सोने तक का उन्होंने अपना काम एक एक मिनट का गिनाया कि वो क्या क्या करते हैं। कहीं पर उनको सुकून नहीं। लेकिन जब हम आदमियों से मिले, मर्दों से मिले, तो उन्होंने क्या बोला, बोर हो रहे हैं, क्या करी मैडम जी, कहूँ गेम खेल रही थे, लूडो खेल रही थे, तो कहूँ घूम रही थे या टिकटॉक बनाई थे। तो समझिए ये जो मानसिकता है उनके दिमाग में ये नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन के प्रति अपने घर में हैं, काम पर नहीं जा रहे, तो कम से कम कहते पूरा दिन नहीं, अगर काम का एक हिस्सा भी आप महिलाओं का हाथ बटा लो तो उनको भी सुकून मिलेगा। क्या वो नहीं लूडो खेल सकती हैं? क्या वो नहीं थोड़ा सुकून महसूस करना चाहती? क्या वो नहीं सोना चाहती? या वो नहीं मूवी देखना चाहती है, सुकून महसूस करना चाहती? लेकिन जब आप लोग उनको सुकून देंगे तब ना। तो साथियों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। वैसे बहुत सारे इसमें सवाल महिलाओं के पक्ष में आए और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि चलिए इस समाज में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। कुछ तो पुरुष हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, और शायद वो पुरुष होंगे, हो सकता है वो अपने घर में हाथ बटाते हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर खुल कर के बोलते हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग को, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप भी अपने घर में अपने पत्नी का, बहन का, बेटी का जरूर से हाथ बटाइए, ताकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक ना हो करके एक बराबरी का समाज हो पाए। तो दोस्तों, हमने एक खबर और चलाई 21 अप्रैल को, और ये खबर ये थी कि बुंदेलखंड के महोबा जिला में ही जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर लोगों से 1000 में 10 रुपये कमीशन के तौर पे लिया जा रहा है। ये वो पैसा है जो हमारी सरकार गरीब लोगों के, मजदूरों के और किसानों के खाते में डाली थी, ताकि वो लॉकडाउन के चलते अपने घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको निकाल करके उपयोग कर सकें। अब जब लोग इन केंद्रों पर पहुँचे तो वहाँ के लगे कर्मचारी यहाँ पर भी पैसा ऐंठने से बाज नहीं आए। हर व्यक्ति से 10 रुपये मांग खड़े हुए और लोगों को मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि जो लोग गांव से चल करके यहाँ पर भाड़ा किराया लगाकर 1000 रुपये के लिए मशक्क़त करके आएगा, कहीं ना कहीं उसको देना पड़ता है। लेकिन ये शिकायत हम तक आई थी और बाद में हमने इस पर स्टोरी करी। साथियों, ये स्टोरी अब तक में 41,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और बहुत सारे कमेंट आए हैं, और मैं इसके कुछ कमेंट पढ़ना चाहूँगी। तो जो पहला सवाल भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, इनका नाम है उदय भान जी। उदय भान जी जो लिखे हैं कि जहाँ सुविधा होती है वहीं शिकायत भी होती है। सारा दिन धक्का खाते हैं बैंकों में और बैंक मैनेजर मौन रहता है। 10 रुपये के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की जांच होनी चाहिए। उदय भान जी, मैं काफ़ी हद तक आपके सवाल से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये जो 10 रुपये है ये गरीबों के लिए बड़ी रकम है। इस दौरान जहाँ पर लोग एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर अगर उनको 10 रुपये कमीशन के रूप में देना पड़े तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तकलीफ़ होता है, और ये एक तरह से अन्याय भी है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर इसमें सही जानकारी दी जाए लोगों को, और इस पर जांच जरूर से की जाए, ताकि लोग इसमें परेशान न हों। और सरकार और बैंक और अधिकारियों को चाहिए कि लोगों की मदद करें, ना कि ऐसे में जो लूट मार हो रही है
जो लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ना हो और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त में कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वाला शो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बताइए और आप खबर लहरिया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं जाते जाते फिर से ये बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन का आप लोग पालन करिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम के बाहर नहीं जाना है। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकल भी रहे हैं तो अपने मुंह में मास्क पहन करके जाएं। जब आप मार्केट से घर में आते हैं तो आप अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धुलिए और अपने बच्चों को, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, बस इस बार के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगली बार मैं फिर मिलूँगी कुछ आपके नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।